हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन जारी करी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करे हैं। सो उसी इंस्ट्रक्शंस को, उसी एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपके कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है पीएचडी प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। सो वो सारी डिटेल को मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ये ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल लिंक है। इस लिंक को मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ब्लिंक हो रहा है रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जिसमें यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। तो ये वाली जो लिंक है रजिस्ट्रेशन की, ये वाली भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप डायरेक्टली इसी पेज को एक्सेस कर सको। आपके पास यही पेज ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, आपको ज्यादातर पेज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फिर से बैक चलते हैं। बैक में जैसे कि हमने देख लिया रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को मेंशन कर रखा है। सो रजिस्ट्रेशन डेट जो है आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी 24 अप्रैल 2022, यानी आज से ही आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। देन रजिस्ट्रेशन एंड होगा आपका 16 मई 2022। देन पेमेंट स्टार्ट होगी आपकी 24 अप्रैल, अगेन आज से ही, और पेमेंट एंड डेट होगी वैसे ही 16 मई 2022। तो ये आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने लिखकर बताया, तो आपको ये याद रखना है। देन इन्होंने नेक्स्ट बताया है ब्राउजर। तो ब्राउजर हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दी हूँ। और उसमें अगर कोई मिस्टेक करते हो आप, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सबमिट नहीं करा जाएगा। आपको याद रखना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। देन आपका जो CRET यानी कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ये ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये आपका प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ओके। देन नीचे हम आते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है जो एंट्रेंस टेस्ट होगी उसकी फी, CRET की जो फी होगी आपकी, ये अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट्स की जो फी होगी ये होने वाली है आपकी 1600, और SC ST PH वालों की होने वाली है 800। ओके। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है CRET एग्जामिनेशन में कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, यानी कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट जो आपके साथ पहले ही स्टार्टिंग में ही शेयर कर रखा था, इससे भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो हम एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पर पैटर्न देख लेते हैं पहले। तो याद रखिएगा, आपका 2 लेवल्स में आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है आपका जो CRET यानी कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ये 2 लेवल्स में होगा, लेवल 1 एंड लेवल 2। सो लेवल 1 का इन्होंने पहले यहाँ पर पैटर्न बता रखा है। लेवल 1 में आपका पेपर 1 जो होगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी 50 MCQs होंगे। हर एक MCQs के लिए 2 मार्क दिया जाएगा, और UGC की तरह रेगुलेशन होगा। UGC रेगुलेशन के तौर पर इन्होंने हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रख दिया है। देन 50% जो आपके क्वेश्चंस होंगे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, और 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी 25 क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा, एंड 25 क्वेश्चंस जो है आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये 25 क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, 25 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। सो यहाँ पर ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है आपका, इसमें 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक्स पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के आपके हर एक टॉपिक्स पर, जैसे रिसर्च के टाइप्स हो गए, रिसर्च का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके डिस्पर्जन मैथमेटिक्स से कुछ रिलेटेड होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में, और कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। सो यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स में हम थ्योरी वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज हम आपको MCQs वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा, आपको थ्योरी प्लस MCQs वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपके हर एक डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। देन नोट्स, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। और याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नोट्स में जो हमने पॉइंट्स को हाईलाइट कर कर रखा है, जो कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए हेल्पफुल करेगा। तो याद रखिएगा, नोट्स जो है हमारे ये इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देन
10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं और जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाने के चांसेस है। उसी तरीके से 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जो कि आपका रिविजन का काम करती है। सो इस तरीके से हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, हम आपको गाइड करवाते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ पर आपको फोकस करना है, कितना टाइम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए देना है। ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं। और याद रखिएगा हमारा जो ये कोर्स है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे। सो याद रखिएगा आपको जल्द से जल्द हमारे इस कंटेंट को परचेस करना है और इसी कंटेंट से आपको ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो जल्द से जल्द हमारे इस कंटेंट को परचेस कर आपको आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर देनी है। अब जैसे कि हम इस प्रोस्पेक्टस में चलते हैं और जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। सो पेपर 1, आई होप कि आपको लेवल 1 का जो पेपर 1 है इसका पैटर्न समझ में आ गया होगा। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होंगे, यानी 100 मार्क का आपका पेपर होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएगा एंड 25 क्वेश्चन जो है आपके ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। देन उसी तरीके से पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी पेपर 1 में आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, लेकिन पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज टाइप ऑफ आंसर देना होगा। सो पेपर 2 में आपका और पार्ट डिवाइडेड करा गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 आपका 30 मिनट्स का होगा और पेपर 2 आपका 120 मिनट्स का होगा। सो टोटल मार्क्स जो है पेपर 1 ऑन पेपर 2 विल बी 200, 100 एंड 200। तो मैंने यहाँ पर बता दी हूँ, पेपर 1 जो है आपका ये 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो है आपका ये 200 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और टोटल मिलाकर मार्क्स अगर आप देखो पेपर 1 पेपर 2 के, तो टोटल 100 प्लस 200 हो जाएगा आपका 300। ओके, सो बोथ पेपर विल बी हेल्ड इन सिंगल मीटिंग, यानी एक ही टाइम पर आपका ये दोनों भी पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने देख लिया लेवल 1 के डिटेल्स। अब यहाँ पर उन्होंने टेबल के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है आपको। इन्होंने बता रखा है इन पेपर 2 ऑल क्वेश्चंस शैल बी फ्रॉम सब्जेक्ट रिलेटेड, आपका जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो तो पेपर 2 में वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इन दिस पेपर 3 क्वेश्चन आर आस्क्ड एज पर डिटेल इन टेबल 2। सो पेपर 2 में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर उन्होंने बता रखा है 3, जो कि 120 मिनट्स के होंगे। अब ये 3 क्वेश्चंस किस बेसिस पर आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर उन्होंने टेबल 2 में आपको बता रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका जो पेपर 2 में आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो 3 क्वेश्चंस होंगे, कुछ इस तरीके से इस पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, हर एक पार्ट के लिए 12 मार्क्स इन्होंने बता रखा है। उसी तरीके से टोटल मार्क्स आपका होगा 120। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 2 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइडेड होगा, जिसमें हर एक पार्ट पर 20 क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 40। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 1 और 2, यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हो तो ये 40 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ये ऑप्शनल होंगे, उसके लिए आपको हर एक पार्ट को 40 मार्क्स में डिवाइडेड करा जाएगा और टोटल मार्क्स होगा आपका 40। यानी इस तरीके से आपका जो पेपर 2 होगा ये 200 मार्क्स का होगा। 120, 40 एंड 40 को अगर आप ऐड करते हो तो ये पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होगा। सो याद रखिएगा पेपर 2 आपका जो है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा आपका, और पेपर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सीआरईटी का जो है ये पैटर्न होगा, आपको अच्छी तरीके से ये देख लेना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि लेवल 2 में अगर आप इंटर करते हो तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना होगा, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरीके से हर एक डिटेल को। अब नीचे उन्होंने बता रखा है कि लेवल 1 से लेवल 1 के लिए कुछ कुछ कैंडिडेट जो है ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। कौन से कैंडिडेट्स होंगे, जो टीचर्स हो गए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कॉलेजेस में, कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी exempted फ्रॉम लेवल 1 सेपरेटेड असिस्टेड एट लेवल 2 अगेंस्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इन्होंने यहाँ पर exempted के लिए अलग वैकेंसीज और लेवल 2 के लिए अलग वैकेंसीज बता रखी है आपको। ओके,
देन इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि सर्विंग आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर विथ not less than 15 years service holding rank or equivalent to the Air Force, Navy who are applying PhD department, defense and strategic study are exempted from level 1। तो यहाँ पर इन्होंने level 1 के लिए जो भी कैंडिडेट exempted कैटेगरी में बिलोंग करेंगे यानी जिनको level 1 एग्जाम नहीं देना होगा, सो यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट्स होंगे। सो आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। सो यहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन बता रखा है डिफरेंट कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए। सो 15% जो सीट्स है ये एससी के लिए, 7.5% जो सीट्स होंगे ये एसटी के लिए और 27% जो सीट्स होंगे ये ओबीसी के लिए। सो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एक बारी आपके सीट्स देख लीजिए, रिजर्वेशन आप कितना रिजर्वेशन कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इन्होंने परसेंटेज बता रखा है। अब यहाँ पर बता रखा है उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो याद रखिएगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, आप इन कैटेगरीज में अगर बिलोंग करते हो तो आपको 50% ऑफ 300 यानी आपको 150 मार्क्स तो कम से कम स्कोर करना है एग्जामिनेशन में। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी पीएच कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 45% यानी आपको 300 मार्क्स में से आपको 135 मार्क्स स्कोर करना है। तो तभी आप इस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को, कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स देख लीजिएगा। इन्होंने नीचे बता रखा है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से होने वाले हैं, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर वेटेज दे रखा है आपका। सो याद रखिएगा वेटेज जो है यहाँ पर देख लीजिए, वेटेज इन्होंने आपका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है इसका 70% वेटेज रखा है और जो इंटरव्यू का वेटेज है ये 30% का वेटेज है। तो इस तरीके से आपका फाइनल लिस्ट आपकी मेरिट लिस्ट आपको शो होगी। देन यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि आपका किस तरीके से उन्होंने वेटेज बता रखा है। हाई स्कूल, अगर आपका हाई स्कूल में 50% से लेस देन मार्क्स है तो आपको यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपका मोर देन 50 लेकिन लेस देन 60 है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। मोर देन आपके 60% मार्क्स है हाई स्कूल में तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देन इंटरमीडिएट में अगर 50 से कम मार्क्स है तो 1 मार्क मिलेगा, लेकिन 50 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है तो 2 मार्क्स और मोर देन 60 है तो 3 मार्क्स। उसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट में भी आप मार्क्स देख लीजिए, लेस देन 50 मोर देन 60। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने पूरा आपको वेटेज बता रखा है। अगर आपने कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई करा है जैसे स्लेट नेट जेआरएफ तो उनका भी वेटेज यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, टोटल 75 वेटेज। इस तरीके से ये आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन नीचे यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ रेगुलेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से फिलअप करना है। ओके, तो मैंने आपको ये लिंक बता दी हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से फिल करना है, किस लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना है। देन नीचे आना है आपको, यहाँ पर उन्होंने सीट्स बता रखे हैं। ओके, सो सीट्स आप देख लीजिएगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ओके, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस। सो यहाँ पर आप सारे सीट्स देख लीजिएगा कितने सीट्स अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर आप एक बारी सारे सीट्स देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के साथ इन्होंने AU CMU, सो यहाँ पर इन्होंने जो सारे सब्जेक्ट के साथ टोटल सीट्स आपको बता रखी है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट कॉलेज के नाम से बता रखे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में CMP यानी चौधरी माधव प्रसाद डिग्री कॉलेज। तो ये सारे कॉलेजेस में कितने सीट्स अवेलेबल है ये सारे इन्होंने लिस्ट में बता रखा है। तो आप ये लिस्ट को अच्छी तरीके से एक बारी देख लीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने बताया इस यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से यहाँ पर सीट्स को कम ज़्यादा भी कर सकती है, उनके पास ये राइट्स है। सो आप ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कौन कौन से एग्जाम लेवल 1 टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था, टीचर कैंडिडेट्स, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, आर्मी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर टीचर कैंडिडेट्स, आर्मी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये जो है ये एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम लेवल 1 टेस्ट यानी कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जेम्प्टेड हो गए, यानी उनको लेवल 1 टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।
ओके, सो यहाँ पर आप जो डिटेल में उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सारे आप डिटेल में एक बार ही इन्फॉर्मेशन देख लीजिए किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, देन आपको प्रिंट आउट लेना है। याद रखिएगा जब भी आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उसका प्रिंट आउट, और अगर आप कोई भी फी सबमिट करते हो तो उसका चालान आपको ज़रूर से ले लेना है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बता रखा है आपको कलर फोटो कॉपी लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, रिसेंट फोटो होनी चाहिए आपकी। ओके, तो ये सारे आप यहाँ से देख लीजिए, इन्होंने कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने आपको सिलेबस बता रखा है, यहाँ से आप सिलेबस देख लीजिएगा, जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का यहाँ पर इन्होंने सिलेबस बता रखा है। देन नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ से इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस बता रखे हैं, एसेंट हिस्ट्री। ओके, यहाँ से आप सारे सिलेबस दिख रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सब आप यहाँ से सारे पेज नंबर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेज नंबर 13 से आपके 14 पेज नंबर से आपके सारे उन्होंने जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पर सिलेबस बताना स्टार्ट कर दिए। तो पेज नंबर 14 से 148 तक सारा इन्होंने सिलेबस ही बता रखा है। अब जैसे कि मैंने आपको सारी डिटेल में इंस्ट्रक्शंस बता रखी हूँ, सीट्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट्स बिलोंग करने वाले हैं, और मैं आपको ये बता दूं स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि अगर आप JRF कैंडिडेट से, अगर आपने JRF क्वालिफाइड कर रखा है, फिर भी यहाँ पर आपको लेवल 1 टेस्ट देना होगा, यानी कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का जो फर्स्ट लेवल होता है उसका टेस्ट आपको देना ही होता है। याद रखिएगा, आप यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में नहीं बिलोंग करते, आपको ये याद रखना है। ओके, और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सारा डिटेल में बता दी हूँ, सो नीचे इन्होंने बता रखा है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपको मिनिमम 55% मार्क्स है, और अगर आप किसी कैटेगरीज में बिलोंग करते हो SC ST OBC, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना ही है, मतलब आपके 50% मार्क्स स्कोर होना ही चाहिए, तभी आपको इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, अदरवाइज यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप याद रखिएगा, अगर आपने कोई भी नेशनल टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है तब भी यहाँ पर आपको कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना ही होता है, और कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आपको देना ही होता है, जो कि आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा। और याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, और आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और मैंने आपको बता दी हूँ आपका किस तरीके से एग्जाम होगा, लेवल 1 एंड लेवल 2, पेपर 1 होगा जिसमें, एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका 50% क्वेश्चन होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से, एंड 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी 25 क्वेश्चन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा, एंड 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। और पेपर 2 में आपको उसी तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स बता रखा है नीचे, और यहाँ पर आपका पेपर 2 200 मार्क्स का होगा, और पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए इन्होंने 30 मार्क्स आपको प्रोवाइड करा है, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो याद रखना है, मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले फिर से बता दूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थ्योरी वीडियो लेक्चर्स होते हैं, MCQs वीडियो लेक्चर्स होते हैं। हम आपको इंटरव्यू के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नोट्स में हमने इंटरव्यू के लिए कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखा है, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको इंटरव्यू में एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं। देन मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस MCQs PDF। अगर आप इतना भी स्टडी मटेरियल अगर फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको 50% आपको मार्क्स इजीली मिलेंगे, क्योंकि यानी आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स मिलेंगे ही अगर आप इतना रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होगा। इसी तरीके से आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा कंटेंट फॉलो करना है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में किस तरीके से आपको PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, सारे पॉइंट्स सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।